ऑनर 95G इंडिया में लॉन्च हो गया है और आप लोग सुन रहे हो कि भाई ये ऑनर का कमबैक है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई ऑनर कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं था, तो ये कमबैक कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि ऑनर के और भी सामान जैसे लैपटॉप वगैरह तो लॉन्च हो ही रहे थे, लेकिन हाँ क्योंकि ऑनर का कोई फोन लॉन्च नहीं होता लास्ट 3 साल से, इसलिए इसे लोग कमबैक बोल रहे हैं। खैर ऑनेस्टली मैं अपना ओपिनियन दूं इस फोन पे तो भाई नो डाउट बहुत अच्छा फोन है, लेकिन डेफिनेटली कुछ इशूज भी हैं जो हो सकता है आपका बाइंग डिसीजन तक बदल दे। खैर उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इसका लुक्स एंड डिजाइन देखें तो भाई पता नहीं क्यों बहुत सिंपल सा डिजाइन है। 2 कैमरा मॉड्यूल है जिसमें से एक मॉड्यूल में 2 कैमरा है और एक मॉड्यूल में 1 कैमरा और 1 फ्लैश है। सिंपल सा डिजाइन है पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब वो सर्कुलर मॉड्यूल है पर कैमरा का जो ब्लैक वाला एरिया है वो हल्का ओवल सा दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो भी कोई एक कलर नहीं, दोनों कलर। मतलब ग्रीन कलर तो अपने आप में ही बहुत एक प्रीमियम सा लग रहा है और व्हाइट अपनी डिजाइन के कारण उसमें जो डिजाइन एलिमेंट है। और फ्रंट लुक का तो भाई क्या ही कहना, मतलब मुझे लगता है ये पहला फोन है जिसमें की क्वाड कर्व डिस्प्ले है। पहले भी काफी सारे फोन में आ चुका है जैसे Xiaomi 13 Pro, लेकिन वो सब एक अलग लेवल का महंगा फोन है। ये 30,000 के आसपास का फोन है। वैसे हाँ 30,000 बोलने से मुझे याद आया, इसका प्राइस आपको कम से कम 33,000 ही पे करना पड़ेगा, जिसमें 5,000 का आपको फ्रीबीज देंगे। फ्रीबीज का मतलब 5,000 का कोई सामान, और कोई सामान में है शायद से इनका ट्रू वायरलेस। तो कुल मिला के आपको पे 33,000 ही करना है बेस वेरिएंट 8/256 के लिए, और 35,000 पे करना पड़ेगा सारा ऑफर लगने के बाद 12,512 वाले वेरिएंट के लिए। तो यहाँ तो डेफिनेटली 12,512 वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि 2,000 लगा के सिर्फ आपको 4GB रैम ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि 256GB स्टोरेज भी बढ़ रहा है। अच्छा वैसे हम लोग क्वाड कर्व पे थे ना, तो क्वाड कर्व का मतलब होता है भाई साइड से तो कर्व काफी सारे फोन्स में आ रहा है। ये ऊपर और नीचे से भी कर्व है, जिसके कारण जो बेजल्स है वो हद से ज्यादा पतला लगता है देखने में। मतलब ऐसे भी पतला है और उस कर्वनेस के कारण और भी ज्यादा पतला लगता है। चलो डिस्प्ले देख ही रहे हैं तो डिस्प्ले का एस्पेक्ट्स भी सुन लो। और सच में डिस्प्ले के मामले में मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट फोन है, क्योंकि भाई इसमें 6.7 इंच का क्वाड कर्व 1.5K रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 1600 निट्स का पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है भाई साहब। और यही नहीं, बहुत आदमी को एमोलेड डिस्प्ले पे देखते रहने से सर दर्द वगैरह होता है। आपने Realme के एक फोन का फीचर बहुत बार सुना होगा कि उसमें 2100 समथिंग हर्ट्ज का PWD डिमिंग है, जिससे फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और कुल मिला के सर दर्द नहीं होता है। समझो कि इस फोन में Realme वाले से दुगना है वो। मतलब भाई साहब अब एमोलेड डिस्प्ले में फ्लिकरिंग खत्म ही होता जा रहा है ऐसे समझो। कुल मिला के जो इतना भारी टर्म है 3840 हर्ट्ज का PWD डिमिंग दिस दैट, इसका कुल मिला के यही मतलब है कि भाई अगर आपका एमोलेड स्क्रीन देख के सर दर्द वगैरह होता था तो अब नहीं होगा, क्योंकि समझो फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले तो देख ही लिए कि बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। कैमरा भी इसमें का काफी अच्छा है। इसमें रियर में 3 कैमरा है जिसमें तुम 2 ही समझ सकते हो कैमरा, 200 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का। तीसरा वाला 2 मेगापिक्सल उसको काउंट मत करो। 200 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्राइस में कोई फोन नहीं जिसमें इतना बड़ा सेंसर हो। मतलब पिक्सल भी नहीं होने के बाद जब 12 मेगापिक्सल का ये फोन शॉट लेगा तो समझ जाओ एक एक पिक्सल को कितना ज्यादा लाइट कैप्चर करने का मौका मिलेगा। तो इससे हमें ये लगता है कि नाइट शॉट बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन भाई इस 35,000 के फोन में OIS नहीं है, मतलब 35 जो बोल लो OIS नहीं है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाइट शॉट को खराब करता है। लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा जरूर है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत तगड़ा कर रखा है भाई ऑनर ने। सीरियसली मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा है इसका और आधे से ज्यादा लोग इसके ऑप्टिमाइजेशन की तारीफ कर रहे थे। और डेफिनेटली ये सब चीज अपडेट के साथ और इंप्रूव होता जाता है। और बाकी हाँ अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए भी भाई थम्स अप है ऑनर को, क्योंकि सारी कंपनियां जहां 8 मेगापिक्सल यूज कर रही हैं इस प्राइस में, ऑनर ने 12 मेगापिक्सल यूज किया है। और सेल्फी कैमरा का तो भाई पूछो ही मत, मतलब काफी सारे फोन्स में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है, तो मैं कहता हूँ भाई अब 32 होना ही चाहिए। तो ऑनर ने मेरी सुन ली शायद, और इसमें भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और सेल्फी में भी आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब कुछ भी भाई साहब नेक्स्ट लेवल। बैटरी की बात करूं तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, 5000 mAh का बैटरी और 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है अपने प्राइस का, क्योंकि इस प्राइस में iQOO Neo 7 Pro आता है, जिसका कि इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। इसमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 जो कि अच्छा खासा फास्ट प्रोसेसर है। अब देखो इसको बोलते हैं एक ऐसा फोन जिसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में ध्यान नहीं दिया गया है। डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले, चार्जिंग, बैटरी, इस सब चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया ताकि एक नॉर्मल कंज्यूमर बाय कर सके इस फोन को। और इस फोन को मैं रिकमेंड भी करूंगा, क्योंकि इसमें गंदा प्रोसेसर नहीं लगाया गया है, जस्ट नॉर्मल प्रोसेसर लगाया गया प्राइस के हिसाब से। जबकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत गंदे लेवल का प्रोसेसर लगा के बोलती है भाई इस फोन में हमने परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दिया है, डिस्प्ले कैमरा बहुत अच्छा है और डिजाइन भी, क्योंकि इसमें जो रैम है वो भी भाई LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, 8 5G के बैंड्स हैं, NFC का भी सपोर्ट है, मतलब कनेक्टिविटी वगैरह में भी कोई इशू नहीं होने वाला है। और इतना सब कुछ भाई पैक किया है मात्र एक 7.8 mm के थिकनेस वाले फोन में, और वेट जिसका 180 ग्राम्स के अराउंड। मतलब सीरियसली अलग लेवल तबाही मचाया भाई ऑनर ने। ये जो 5000 का फ्रीबीज वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, अगर उसके जगह डायरेक्ट डिस्काउंट दे देते 4000 का ही सही, तो भाई ये 28-29 में फिर बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फोन बन जाता। 33,000 में भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 8-256GB वाला वेरिएंट है वो थोड़ा सा महंगा लग रहा है। 2000 बढ़ा के 12,512 ले लो, वो बहुत ज्यादा वर्थ इट लग रहा है मुझे। फोन नेक्स्ट लेवल है, 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट रहेगा और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो भाई मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है फोन, पूरी तरह से रिकमेंडेड है। अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूँ वीडियो में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हाँ इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।